बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीजी, जो टीजी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ ए पॉलीमर देयर इज़ ए रीअरेंजमेंट ऑफ molecules in the transformation from the ordered to disordered molecular state। जब आप पॉलीमर को मेल्टिंग की तरफ लेके जाते हैं, टेम्परेचर राइज़ करते जाते हैं, तो पहले मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड फॉर्म में था उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर चेंज थी वो ऑर्डर्ड फॉर्म में थी, और जब वो रबरी और विस्कस में जाएगा तो वही चेन डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से वो जो चेन्स ऑर्डर्ड थी उनके अंदर टेंगलमेंट आ गई है और वो ट्विस्ट हो गई एक दूसरे के साथ, और उनकी जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो ख़राब हो गई है। Molecular structure influence the ability of the polymer chains molecules to make these rearrangements. Therefore, the effect the melting temperature. The chain stiffness, which is controlled by the ease of rotation. Chain stiffness, chain कितनी stiff है, कोई molecular change है वो कितनी आसानी से move कर सकती है। अगर उसकी bonding ज़्यादा होगी तो chain stiffness ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी तो चेन स्टिफनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो चेन स्टिफनेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक पॉलीमर है वो आसानी से बेंड हो जाता है, ठीक है। एक पॉलीमर है जो मुश्किल से बेंड होता है, जो आसानी से बेंड हो जाता है वो इनलार्ज भी हो सकता है, उसको खींचा भी जा सकता है, और जो मुश्किल से होता है तो उसके ब्रेकिंग के चांसेस भी हैं, उसके अंदर प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है। चेन स्टिफनेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाई द ईज़ ऑफ रोटेशन। चेन स्टिफनेस किस पे डिपेंड करती है? ईज़ ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। अबाउट द केमिकल बॉन्ड्स अलॉन्ग द चेन हैज़ ए प्रोनाउंस्ड इफेक्ट। चेन स्टिफनेस का भी इफ़ेक्ट है, और उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनका रोल प्ले होता है बहुत ज़्यादा, और अगर केमिकल बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उसकी जो चेन की स्टिफनेस की जो रोटेशन है वो ईजी नहीं होगी और चेन स्टिफनेस उसमें ज़्यादा होगी। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड एरोमेटिक बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स, चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, इस तरह उसकी जो बैक बोन है पॉलीमर की उसके अंदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, डबल बॉन्ड हो और एरोमेटिक ग्रुप्स हों। एरोमेटिक का मतलब है कि एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल अगर इस तरह आ रहा है तो इन द पॉलीमर बैकबोन लोअर्स द चेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड काजेज एन इंक्रीज इन टीएम। अगर डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं पॉलीमर चेन के अंदर तो क्या होगा? बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई, उसकी जो चेन फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जब चेन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाएगा। यानी बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी चेन स्टिफनेस भी ज़्यादा होती जाएगी, और उसका टीएम जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसकी चेन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी। फर्दरमोर द साइज एंड टाइप ऑफ द साइड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द चेन रोटेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर उसकी जो मेन चेन है, पॉलीमर की जो मेन चेन है, उसके अंदर साइज़ एंड टाइप ऑफ साइड ग्रुप्स, और वो जो साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर वो जो साइड ग्रुप्स हैं वो हैवी हैं या वो लाइटर हैं तो उसका चेन और रोटेशनल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर मेन चेन के साथ लाइटर ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी चेन रोटेशनल फ्रीडम ज़्यादा होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर उसमें हैवियर या बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो चेन रोटेशनल फ्रीडम कम हो जाएगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बल्कि आर लार्ज साइड ग्रुप्स टेंड टू रेजिस्ट मॉलिक्यूलर मोशन। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि अगर साइड ग्रुप बल्कि हैं या लार्जर हैं या हैवियर हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी जो रोटेशनल फ्रीडम है वो भी कम हो जाएगी, और उसका जो टीएम है वो राइज़ कर जाएगा। यही बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीप्रोपिलीन हैज़ ए हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि इसके जो साइड ग्रुप्स हैं वो हैवियर हैं या बल्कि हैं, दैन पॉलीएथिलीन की नस्बत, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन के जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है 175 डिग्री सेल्सियस है, और पॉलीएथिलीन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 115 डिग्री सेल्सियस है। और कहता था CH3 मिथाइल साइड ग्रुप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन
इज़ लार्जर दैन हाइड्रोजन एटम्स फाउंड इन पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन के अंदर जो साइड ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन के हैं, लाइटर हैं, लिहाजा उसका जो टेम्परेचर है TM है वो कम होगा। और पॉलीप्रोपिलीन के अंदर जो साइड ग्रुप्स हैं वो मिथाइल के हैं, वो हैवियर हैं, CH3 हैं, लिहाजा उसकी जो चेन फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होगी, उसकी जो रोटेशनल फ्रीडम है वो कम होगी, और उसका जो टेम्परेचर है TM वो ज़्यादा होगा। द प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप, दूसरा इफेक्ट, एक तो बल्कि हो जाना साइड ग्रुप का, और दूसरा इफेक्ट ये है कि पोलर ग्रुप्स का हो जाना। अगर पोलर ग्रुप लग जाएं, जो साइड ग्रुप हैं अगर पोलर ग्रुप हों तो भी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर राइज हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ द पोलर ग्रुप्स कौन से होते हैं? क्लोरीन, OH, CN लीड टू सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्सेस एंड रिलेटिवली हाई मेल्टिंग टेम्परेचर्स। अगर मेन चेन के साथ पोलर ग्रुप लग जाएं, जैसे OH का ग्रुप लग गया, Cl का ग्रुप लग गया, ये जो OH ग्रुप है ये फर्दर बॉन्डिंग करेगा साथ वाली चेन के साथ। अगर ये साथ वाली चेन के साथ, एक चेन है साथ वाली चेन के साथ फिर बॉन्डिंग हो गई, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो चेन रोटेशनल फ्रीडम है वो कम हो जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उसका जो मोशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लिहाजा उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा। This may be verified by comparing the melting temperature of polypropylene जो कि 175 डिग्री सेल्सियस है एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि 212 है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसके साथ पोलर ग्रुप लगे हुए हैं, और जो पॉलीप्रोपिलीन है इसके अंदर नॉन पोलर ग्रुप हैं। तो नॉन पोलर ग्रुप में जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम है, 175 है, और जो पोलर ग्रुप्स हैं उसकी वजह से उसका जो क्लोराइड है, क्लोरीन Cl ग्रुप लगे हुए हैं, साइड ग्रुप्स हैं, लिहाजा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग TM, फिगर 19 जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, डिपेंडेंस ऑफ पॉलीमर प्रॉपर्टीज़ एंड मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर वेट। एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूलर वेट लगा हुआ है, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, और वाई एक्सिस के अंदर टेम्परेचर हैं, और ये दोनों टेम्परेचर हैं, इसमें TM भी है और TG भी है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, आप इस कर्व को देखें, उसी तरह जो TG है वो भी बढ़ता जा रहा है और जो TM है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट पर TG और TM निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट इतना हो और टेम्परेचर कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप TG की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर आप TM और TG की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। जिस तरह TG डिपेंड करता है, इसी तरह TM भी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। TM जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाएगा, उसका मतलब है उस पॉलीमर की चेन लेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितनी चेन लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उसका TG भी बढ़ता जाएगा और उसका TM भी बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट का ज़्यादा होने का यह मतलब है कि उसके अंदर जो चेन लेंथेज हैं वो बढ़ रही हैं, या उसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ रही हैं। मॉलिक्यूलर वेट या तो चेन लेंथ के बढ़ाने से बढ़ सकता है, या उनके दरमियान जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो कर जाएं। तो अगर ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं तो उनका TM और TG दोनों बढ़ जाएंगे। एट रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग M यानी चेन लेंथ रेजेस TM। तो लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर तो ये देखें ना, तकरीबन ये कांस्टेंट, यहाँ पर देखें ये तकरीबन कांस्टेंट आ रही है, देखें ये कांस्टेंट कर्व है, ये रीजन कांस्टेंट। लेकिन लोअर में ये चेंज है वो फास्ट है। अगर आप गौर से देखें तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये जो चेंजेस हैं ये फास्ट हैं। एट रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज इन चेन लेंथ रेजेस द TM को रेज कर। लेकिन हाई के अंदर ये देखें तकरीबन कांस्टेंट है, TM और TG की वैल्यू कौन, यानी 10⁻6 से लेके 10⁻7 मॉलिक्यूलर वेट तक जाएंगे तो ये देखिए तकरीबन इसमें कांस्टेंट है, कोई ख़ास चेंज नहीं आ रही। इवन अगर आप 10⁻5 से लेके 10⁻7 तक जाएंगे तब भी इसके अंदर कोई ख़ास इतनी चेंज है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये जो इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। The melting of polymers take place over a range of temperature, thus there is a range of
TMs rather than a single melting point. सिंगल मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका एक रेंज है, ख़ास रेंज है मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर. दिस इज़ बिकॉज एवरी पॉलीमर इज कम्पोज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वैरायटी ऑफ मॉलिकुलर वेट्स एंड बिकॉज TM डिपेंड्स ऑन द मॉलिकुलर वेट. अब एक वो कह रहा है कि अब एक पॉलीमर है, जैसे आप PVC कह दें, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, अगर उसमें डिफरेंट मॉलिकुलर वेट्स होंगे तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी डिफरेंट हो जाएगा. इसका मतलब है कि कोई एक टेम्परेचर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी. हर पॉलीमर के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी, जो मेल्टिंग टेम्परेचर एक रेंज में होगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसी तरह उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा. जैसे मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा, मेल्टिंग और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कम होता जाएगा. लिहाजा वो कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ ए पॉलीमर टेक प्लेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो एक रेंज नहीं है, बल्कि जिस तरह, और ये बात सिरामिक के अंदर और मेटल्स के अंदर डिफरेंट है. मेटल्स और सिरामिक के अंदर सिर्फ एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर एक फ़िक्स है. लेकिन पॉलीमर्स के अंदर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो एक नहीं है, फ़िक्स नहीं है, बल्कि रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हैं. दिस इज़ बिकॉज एवरी पॉलीमर इज़ composed ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिकुलर वेट्स and because TM depends on molecular weight. For most polymers, this melting temperature range is normally on the order of several degrees Celsius. ज़्यादातर पॉलीमर के अंदर ये 7 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है, कई डिग्री सेल्सियस रेंज में आ जाती है. द मेल्टिंग टेम्परेचर cited in table and cited in the appendix C are near the high ends of these ranges. तो ये उसने बताई हुई रेंजेस दी हुई हैं मेल्टिंग पॉइंट की और टेम्परेचर पॉइंट की. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग TM. degree of branching also affect the melting temperature of polymer. जिस तरह डिग्री ऑफ ब्रांचिंग है, ब्रांचेस का ज़्यादा हो जाना, एक पॉलीमर के अंदर ज़्यादा ब्रांचेस का होना. जब ज़्यादा ब्रांचेस होती जाएंगी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा. जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी चेंज होगा और मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेंज होगा. डिग्री ऑफ ब्रांचिंग आल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए पॉलीमर. द इंट्रोडक्शन ऑफ साइड ब्रांचेस इंट्रोड्यूसेस डिफेक्ट इनटू द क्रिस्टलाइन मटेरियल. ये भी कह रहा है कि अगर उसमें साइड ब्रांचेस आ जाएं, आपस में ब्रांचेस जुड़ जाएं, तो फिर ये एक तरह का डिफेक्ट है और डिफेक्ट की वजह से लोअर्स द मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है. अगर डिग्री ऑफ ब्रांचेस की वजह से क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर या क्रिस्टलाइन पोर्शन के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इससे टेम्परेचर लोअर होगा. हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हैज़ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर 137 डिग्री सेल्सियस दैन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन 115 डिग्री सेल्सियस विच हैज़ सम ब्रांचिंग. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होंगे, पॉलीमर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, पॉलीमर वेट ज़्यादा हो जाएगा. जैसे पॉलीमर का वेट ज़्यादा होता जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, ब्रांचेस कम होती जाएंगी, पॉलीमर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा. अगर उसके अंदर डिफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर लोअर होता जाएगा. ये इसमें बताया हुआ है. Factors influencing TG. Upon heating through the glass transition temperature, the amorphous polymer transforms rigid into rubbery. मैंने कहा था जो TG है वो amorphous का भी होगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा, और जो सेमी क्रिस्टलाइन है उसका लेस प्रोमिनेंट होगा. जितनी उसकी क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जाएगी TG को डिटेक्ट करना मुश्किल होता जाएगा, और जब वो कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन होगा तो उसके अंदर TG होगा ही नहीं. ये कह रहा है अपॉन हीटिंग थ्रू द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अमॉर्फस पॉलीमर ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम रिजिड इनटू रबरी. ये तो आपको पता है उसकी एक फिजिकल स्टेट है, रिजिड है, ग्लासी है, उसके बाद वो रबरी में चेंज हो जाता है, और ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं TG. और TG जो है अमॉर्फस पॉलीमर के लिए भी होता है और सेमी क्रिस्टलाइन के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है, लेकिन वो क्रिस्टलाइन के लिए नहीं होता.
Correspondingly, the molecules that are virtually frozen in position below Tg, Tg से पहले जो molecules हैं वो virtually frozen होते हैं, वो तकरीबन frozen ही होते हैं, ठीक है। उसकी जो chains हैं वो further entangle नहीं कर सकती और further जो है वो उलझ नहीं सकती। below Tg वो तकरीबन rigid होता है, solid होता है, glassy होता है। began to experience rotational and translational motion above Tg, Tg के बाद चूँकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट से रबरी आ रहा है, तो रबरी में क्या हो रहा है कि उसके अंदर उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रोज़न थे पहले, अब उसके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन इंट्रोड्यूस हो गए हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। Thus, the value of glass transition temperature depends on molecular characteristics that affect the chain stiffness। और फिर इसका ताल्लुक चेन स्टिफनेस के साथ भी है। चेन स्टिफनेस, जितना उसकी चेन्स की मूवमेंट मुश्किल होती जाएंगी, चेन स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, जितनी उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी, उसकी जो चेन स्टिफनेस है वो उतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी, कम वैल्यू उसकी होती जाएगी। मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंसिंग आर द सेम एज़ फॉर द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो तकरीबन सेम है। टीजी के ऊपर भी उसी तरह का इफ़ेक्ट होता है और टीएम के ऊपर भी उसी तरह का इफ़ेक्ट होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीजी, chain flexibility is decreased and Tg is increased by the presence of the following factors। अब वो कहता है चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होगी और Tg इंक्रीज़ होगा। चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होगी और Tg इज़ इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स ने पहला फैक्टर है उसने कहा जी बल्की साइड ग्रुप हो, दूसरा फैक्टर उसने कहा जी पोलर ग्रुप्स हो, दूसरा फैक्टर है पोलर ग्रुप्स हो, और तीसरा फैक्टर है डबल बॉन्ड्स एंड एरोमेटिक बॉन्ड्स हो। ये तीनों फैक्टर उसने पहले भी बताए थे जो टीएम पे इफ़ेक्ट कर रहे थे। अब टीजी के ऊपर भी यही तीन फैक्टर्स हैं। चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, टीजी इंक्रीज़ हो रहा है। किसके लिए? फॉर बल्की साइड ग्रुप, फॉर पोलर ग्रुप्स, डबल बॉन्ड्स एंड एरोमेटिक ग्रुप्स के लिए। बल्की साइड ग्रुप्स, द रेस्पेक्टिव टीजी वैल्यूज़ for polypropylene and polystyrene are 18 and 100 degree Celsius. Polar groups Tg values for polyvinyl chloride and polypropylene 87 and 18। एक के अंदर पोलर ग्रुप्स हैं, एक के अंदर पोलर ग्रुप्स नहीं है, एक के अंदर हैवियर ग्रुप्स हैं, एक के अंदर लाइटर ग्रुप्स हैं। ये आप देख सकते हैं। डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक ग्रुप्स इन द बैकबोन which tend to stiffen the polymer chain। ये आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड होंगे, चेन स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट आल्सो टेंड टू रेज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टीजी को इंक्रीज, ये वही ग्राफ है, ये वही ग्राफ है जिसको हम पहले टीएम के हवाले से पढ़ रहे हैं। अब ये वही ग्राफ है जो टीजी के हवाले से, तो इसमें टीजी भी मौजूद है और इसके अंदर टीएम भी मौजूद है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट के साथ एक जैसा इफ़ेक्ट है। जिस तरह मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसी तरह टीजी और टीएम बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स कम होते जाएंगे। और लोअर मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ये जो इफ़ेक्ट है ये प्रोमिनेंट है इस रीजन के अंदर, और हायर मॉलिक्यूलर वेट में ये जो इफ़ेक्ट है ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग टेंड टू लोअर टीजी। A high density of branching reduces the chain mobility। हाई ब्रांचेस होंगे, चेन्स आपस में बॉन्डिंग चेन की ज़्यादा हो जाती जाएगी, उनकी जो मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एंड एलिवेटेड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीजी बढ़ जाएगा। ब्रांचेस कम होंगी, टीजी कम हो जाएगा, ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी, टीजी ज़्यादा होगा। डेंसिटी कम होगी, टीजी कम हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, टीजी ज़्यादा हो जाएगा। सम अमॉर्फस पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड which have been observed to elevate Tg। क्रॉस लिंक restricts the molecular motion। क्रॉस लिंकिंग का आपको पता ही है कि क्रॉस लिंकिंग जो है उससे molecular motion restrict हो जाती है। और some amorphous polymers are cross linked which has been observed to elevate Tg। क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, उसी तरह molecular motion उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम होती जाएगी और टीजी का जो बढ़ता जाएगा। विद अ हाई डेंसिटी ऑफ क्रॉस लिंक बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन इज़ वर्चुअली डिसअलाउड।
तो वो तो बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, क्रॉस लिंकिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लॉन्ग रेंज मॉलिक्यूलर मोशन इज़ प्रिवेंटेड to the degree that these polymers do not experience a glass transition or its accompanying softening. Long range molecular motion is prevented, ये उनके लिए जहाँ पर हाई डेंसिटी या हाई क्रॉस लिंकिंग है उनके लिए फिर ये रिस्ट्रिक्ट हो जानी है, डिसअलाउड हो जानी है, रिस्ट्रिक्ट हो जानी है। और फिर कहता है द डिग्री दैट द पॉलीमर्स डू नॉट एक्सपीरियंस ग्लास ट्रांजिशन एट इस सॉफ्टनिंग। Normally, the value of Tg lies between 0.7 tm and 0.8 tm. अगर tm को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या 0.8 को tm से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसकी Tg की वैल्यू आ जाती है। आम तौर पे ये कह रहा है, यानी tm से वैल्यू आधी हो सकती है, 0.5 का मतलब आधी वैल्यू से हो सकती है। tm अगर 100 है तो Tg जो है वो 50 होगा, या फिर अगर tm जो है वो 100 हो तो Tg 80 होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है। Consequently, for a homopolymer, it is not homopolymer जिसके अंदर रिपीट यूनिट जो हैं वो एक ही तरह के हों। Consequently, for a homopolymer, it is not possible to independently vary both Tm and Tg। तो कहता है कि ये फिर पॉसिबल नहीं है कि होमोपॉलीमर के लिए Tm और Tg दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी करें, क्योंकि Tm और Tg एक दूसरे के साथ कपल्ड है, तो आप इनको अलहदा नहीं कर सकते। ये कह रहा है अगर Tm चेंज होगा तो Tg लाजमी चेंज होगा, अगर Tg चेंज होगा तो Tm लाजमी तौर पे चेंज होगा। ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर दीज टू पैरामीटर्स इज़ पॉसिबल बाय सिंथेसिस एंड यूज़ ऑफ कोपॉलीमेरिक मटेरियल्स। ग्रेटर और डिग्री ऑफ एक होमोपॉलीमर हैं और एक कोपॉलीमर्स हैं, तो कहता है कि ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल फिर कोपॉलीमर्स के अंदर आएगा, होमोपॉलीमर्स के अंदर नहीं आएगा। इसलिए कोपॉलीमर्स बनाए गए थे होमोपॉलीमर्स की जगह, जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हों।